यहाँ पर हमको इसको करना है फैक्टराइज। अब इन दोनों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि दोनों में ही कॉमन हो, तो यहाँ पर m की पावर 4 है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 256 की। 256 का हम एलसीएम लेंगे तो ये सबसे पहले जाएगा 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 16। और 2 8 जा होता है 16, यानी कि आ जाएगा 128 के इक्वल। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 6 जा होता है 12, 2 4 जा 8, तो आ जाएगा 64। अगेन 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32। अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, बचेगा 1, और 2 नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 12, 2 6 जा 12। अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा होता है 2। यहाँ पर हमने m की पावर 4 को क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में लिखा था, तो हम 256 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 हमारा आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो अगर हम इसको 4 4 के पेयर में डिवाइड कर देंगे तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाएंगे। अब 2 2 जा होता है 4, 4 2 जा होता है 8, और 8 2 जा होगा 16 के इक्वल। सिमिलरली इन चारों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 16 आएगा, यानी कि 256 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 16 भी, यानी कि 16 का स्क्वायर, और बीच में साइन है माइनस का, तो ये हमारा आ जाएगा इसके इक्वल। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं a और b, जिनका हो रहा है स्क्वायर और बीच में साइन है माइनस का, यानी कि हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a हमारा है यहाँ पे m स्क्वायर और b है 16 के इक्वल। a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब अगेन यहाँ पर m स्क्वायर माइनस समथिंग लिखा हुआ है, 16 हमारा होता है 4 इंटू 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो दोबारा से हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जो कि a प्लस बी a माइनस बी के इक्वल होगी। अब a हमारा है m के इक्वल और b हमारा है 4 के इक्वल। a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इसके इक्वल, यानी कि फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा।